नमस्कार साथियों। मैं दीपक लांबा, महासचिव जय किसान आंदोलन। आज अभी हम टोहाना के किसान आंदोलन की सभा को खत्म करके अभी निकले हैं और वहां पर सभी मांगों को मान लिया गया। 4 तारीख को हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में दिल्ली थे। तब हरियाणा के साथियों ने टोहाना से संबंधित जो भी गतिविधियां चल रही हैं और यहाँ पर जो किसानों के ऊपर स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने जो दमनकारी थोड़ी नीति अपनाई थी, कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया था और कुछ किसानों के यहाँ रेड भी डाली गई थी। इस सारे संदर्भ में 5 तारीख को स्थानीय किसानों ने, स्थानीय संगठनों ने और संयुक्त किसान मोर्चे के घटक संगठनों ने टोहाना अनाज मंडी में एक प्रोग्राम रखा था। तो हम लोग 4 तारीख की रात को ही यहाँ पर हिसार के पास मायर टोल है, वहां पहुंचे। वहां पर पहले से ही राकेश टिकैत जी 2 दिन से किसानों के और उन्होंने भी इस प्रोग्राम में, जो 5 तारीख का प्रोग्राम है, इसको संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना साझा प्रोग्राम घोषित कर दिया था। तो 5 तारीख को हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम 11 बजे मैयर टोल पे ही असेंबल होंगे और वहां से हम टोहाना अनाज मंडी के लिए निकलेंगे। टोहाना अनाज मंडी में पहुंचने के बाद एक सभा हुई और वहां से एसकेएम के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, किसान नेताओं के साथ हम लोग सदर थाने की तरफ गए, ताकि उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि सभी जो सीनियर लीडर्स हैं, जो किसान आंदोलन के नेता हैं, जिसमें योगेंद्र जी, राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, गुरनाम चडूनी, अपनी इन किसान आंदोलन पे जो पुलिस ने दमनकारी कार्रवाई की थी उसके विरोध में अपनी गिरफ्तारियां देंगे। तो सीधी सीधी मांग थी कि जो किसान नेताओं को, किसान साथियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया था, उनको रिहा करने की मांग थी और जो उनके ऊपर केस डाले गए थे उनको खत्म करने की, उनको वापस लेने की मांग थी। तो हम लोग 5 तारीख को थाना सदर पहुंचे। वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट ने और प्रशासन ने किसानों से बात की और उनको हमने अपनी मांगों के बारे में अवगत करवा दिया, लेकिन उनके पास कोई ऐसा विशेष जवाब या इन मांगों को हाँ ना कहने का कोई अधिकार उस समय नहीं था। हम वहीं पे धरने पे बैठ गए। पूरी रात किसान वहां पे धरने पे बैठे रहे। वहीं पर सब लोगों ने जागकर और विशेषकर महिला किसानों ने वहां पर पूरी रात जगराते में भजन कीर्तन, मोदी के विरोध में, किसान कानूनों को बताते हुए बहुत से लोकगीत गाए और पूरी रात किसानों ने 5 तारीख की रात वहीं पे काटी। 5 तारीख को एक प्रकरण जरूर हुआ। ये जो किसानों का आंदोलन था, इसमें मुख्यतः 2 FIR दर्ज हुई थी। एक FIR यहाँ के स्थानीय विधायक बबली ने किसानों पर करवाई थी अपने पीए और स्टाफ के थ्रू। उसमें कहा गया था कि किसानों ने उस पीए पे का कत्ल करने का प्रयास किया और 307 की संगीन धाराएं उसमें थी। तो पहली मांग तो ये थी कि इस जो ये झूठ मूठ का मुकदमा जो हुआ था और जो केस हुआ था, इसमें हमारे यहाँ का एक स्थानीय किसान साथी मक्खन सिंह गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको रिहा करने की मांग थी। और ये FIR जो है, इसमें इसको क्वैश और इसको रद्द करने की मांग थी। साथ में एक मांग स्थानीय और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये थी कि ये सारा मामला, जब विधायक ने अपशब्द और अभद्र भाषा किसानों के सामने के ऊपर, उनको माँ बहन के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उससे ये सारा मामला शुरू हुआ था। तो दूसरी मांग ये थी कि विधायक माफी मांगे और ये सारे केस वापस हो। साथ में एक FIR स्थानीय प्रशासन ने अलग से की, जिसका नंबर 103 था, जिसमें कुछ 2 साथियों को, जिसमें विकास सीसर और रवि आजाद, इनको गिरफ्तार किया गया था। एक मांग के रूप में यह था कि विकास को और रवि को, दोनों को रिहा किया जाए और उन पे लगा केस या जो मुकदमा चल रहा है उसको भी खारिज किया जाए। तो 2 दिन लगातार बात चलती रही। 5 तारीख को बात हुई, 6 तारीख को बात हुई। 6 तारीख को तो काफी घंटे तक प्रशासन के साथ वार्ता चली। प्रशासन बार बार जिक्र करता रहा कि वो ऊपर सरकार से बात कर रहे हैं, सकारात्मक रुख है और ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन शाम के 3 बजे तक
कोई भी जवाब सरकार की तरफ से संतोषजनक नहीं आया। तो दोबारा से स्थानीय कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चे के जो लीडर यहाँ पहुंचे हुए थे, जिसमें राकेश टिकैत, युद्धवीर जी, योगेंद्र यादव जी, इन सब लोगों ने मिलके स्थानीय टीम के साथ एक प्रोग्राम चौक आउट किया, जिसमें कहा गया कि 4 डिस्ट्रिक्टों के किसान, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद, इन 4 डिस्ट्रिक्टों के किसान सदर थाना टोहाना पहुंचेंगे। बाकी सब किसान अपने अपने थानों में प्रदर्शन करेंगे। तो रात को एक डेवलपमेंट हुई। सरकार ने जो 2 साथी विकास सीसर और रवि जेल में बंद थे, उनको लगभग 12:30 बजे रिहा कर दिया। और ये साथी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे पास टोहाना में पहुंच गए, सदर थाने में। तो बाकी मीटिंग के बाद ये डिसीजन हुआ कि सब जो थानों में प्रदर्शन हुए थे सारे हरियाणा के थानों में, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे और बाकी सब किसानों से भी रिक्वेस्ट की गई कि वो टोहाना पहुंचे। तो आज लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां थे। पूरे दिन मंच से भाषण हुए, सरकार को सचेत किया गया, और इसी के पैरेलली किसान नेताओं से प्रशासन ने बात की और उनमें मांग स्पष्ट थी कि जो बाकी एक साथी हमारा बचा है माखन सिंह, उसको रिहा किया जाए और साथ में दोनों के दोनों केसों को खारिज किया जाए। तो शाम होते होते प्रशासन उन सभी मांगों को मानते हुए तैयार हो गया, जिसमें कि माखन सिंह की अभी बेल अप्लाई होगी, वो ग्रांट हो गई। हमारे स्थानीय साथी, हिसार के स्थानीय साथी, उनको जेल से रिहा करवाने के लिए गाड़ी लेके वहां पहुंच गए हैं। और अभी थोड़ी सूचना आई थी कि उनको रिहा भी कर दिया गया है। तो अभी उनकी फोटो वगैरह, उनकी बातचीत का अभी विवरण आ जाएगा। और दूसरी जो मांग थी कि दोनों केसों को समाप्त किया जाए, इसके बारे में प्रशासन ने ये मांग भी मान ली है और ये केस भी अब रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये सभा अब से लगभग आधे घंटे पहले खत्म हुई, जिसमें किसान नेताओं ने, जो आए हुए किसान थे, महिला किसान साथी थे, उन सबका धन्यवाद किया। विशेषकर ये हरियाणा के रूप में एक छोटी लड़ाई जरूर आज किसानों ने जीत ली, लेकिन सभी नेताओं ने ये स्पष्ट किया कि जो हमारा मेन उद्देश्य है वो दिल्ली की लड़ाई है, जिसमें हम तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और साथ में हम जो एमएसपी का कानूनी अधिकार है उसको बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो मुख्य जो लड़ाई है, उसके लिए भी यहाँ से नेताओं ने आह्वान किया कि स्थानीय किसान अब ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के मोर्चों में सक्रिय भाग लें और हमारी जो मांगे हैं, जिसमें किसान कानूनों को रद्द करने की बात है, उसके लिए सरकार पे दबाव बनाएं। और एक बात आपको पहले से ही पता है, संयुक्त किसान मोर्चे ने अभी 21 मई को लेटर सरकार को भेजा जा चुका है, प्रधानमंत्री कार्यालय में, और मंत्रियों को, कृषि मंत्रियों को भी वो भेजा जा चुका है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा वहां से कोई बातचीत शुरू करने का कोई अभी जवाब नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी, उसमें इन सब चीजों पे चर्चा होगी, आगे के दिशा निर्देश उसमें डिसाइड होंगे। और विशेषकर आज किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, और खास करके इस एरिया की ये 4 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा की बात करें, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और ये अपने आप में एक जीत का एहसास है, लोकतंत्र की जीत है। क्योंकि जनता जब कोई चीज, कोई आंदोलन करती है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि प्रशासन और उसके चुने हुए नुमाइंदे उन्हीं की खिलाफत करें और उनसे गलत व्यवहार करें। और इसी बात को रखते हुए कि दिल्ली की लड़ाई अभी जारी है और किसान वहां पर डटे रहेंगे, मोर्चे कायम रहेंगे। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हम इन मांगों को भी मनवा लेंगे, किसान कानूनों को रद्द करवा लेंगे और एमएसपी की कानूनी अधिकार की जो लड़ाई है उसमें भी विजय प्राप्त करेंगे। तो साथियों, जरूर हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।